दरअसल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ पर कांदीवली में हूँ। कांदीवली हनुमान नगर ब्रिज के पास में हूँ और यहाँ लाने का पूरा श्रेय जाता है सुभाष जी विश्वकर्मा जी का। दरअसल इनके पोती का जन्मदिन भी है 2 दिन के बाद, वहाँ आपको भी आना है। इनकी तरफ से निमंत्रण है कि नहीं मुझे मालूम है, लेकिन मेरी तरफ से रहेगा सर, है निमंत्रण आ रहा हूँ। और दूसरी बात सर, आपका नाम पूरा बता दीजिए। सूर्यमणि धीवर। सूर्यमणि धीवर जी। धीवर मैं नया नाम आज सुना हूँ, नो डाउट। हम तो कहते हैं दुनिया के नाम के आगे खाली भारतीय लग जाए, सब इंडियन हो जाए, जात पात खत्म और जात जानवरों में होती साहब। अगर मान लीजिए इतने लोग खड़े हो जाएं और किसी बाहर के आदमी को बुला लीजिए और मैं दावे के साथ उसका कोई जात नहीं बता पाएगा। और अगर गधा घोड़ा हाथी बैल बकरी दिया जाए तो सारे बच्चे जात तो पहले थी ही नहीं। जात तो ये ब्राह्मण लोग यहाँ बनाए हुए हैं, जात तो थी ही नहीं। एकदम सही कह रहा है सर, अपने फायदे के लिए ऊपर नीचे कर दिए हैं। हाँ। अच्छा, दूसरी बात सर, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, हमारा भारत जो देश है सर, ये कितना चलता है कुरान से, संविधान से? संविधान से मैं दावे के साथ बोलता हूँ सर, पूरे भारत में घूमता हूँ, 5 लाख घरों में जाने के बाद एक भी घर में संविधान नहीं गया। और जबकि सबको पता है कि हमारा देश संविधान से चल रहा है। आज कुछ भी दिक्कत परेशानी हो जाएगी, यहाँ आपको जाना पड़ेगा, आपको तहसील में जाना पड़ेगा, अदालत में जाना पड़ेगा, पुलिस चौकी जाना पड़ेगा, और वहाँ संविधान से सब कुछ चल रहा है सर, है ना सर? शायद आपके घर में भी संविधान नहीं होगा। और मात्र कीमत 50 रुपया, सोचिए। लेकिन हमें आपको जानकारी नहीं थी, पहले इसको। और 28 तारीख को भगत सिंह एक ऐसे इंसान थे सर, हंसते हंसते फांसी पे चढ़े और सबसे कम उम्र रही है। तो सबसे कम उम्र इन्हें लग रहा है, इसको पकड़िए खाली, ये भगत सिंह का फोटो। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं, आपसे, हमारे भारत का जो आन बान शान है झंडा, वो झंडे का नाम तिरंगा। आपको बता दूं, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। कैसे? पहले तिरंगा था, लेकिन 3 रंग के बाद बीच वाला सफेद रंग है सर, उसमें एक चक्र है और चक्र का कलर अलग है। देख लेना आप, चक्र का कलर भी अलग है। तो हकीकत सच्चाई देखिए, वो 4 रंग है। और जब झंडा बन रहा था तो गांधी जी ने कहा चरखा डाल दो, कोई बोला गाय डाल दो, कोई बोला भैंस डाल दो, कोई बोला सांड डाल दो, और एक आदमी था थोड़ा बुद्धिमान कम था, कहा साहब सबसे अच्छा गधा डाल दो। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होगा। दुनिया के सबसे प्रतापी और विश्वसनीय जो राजा रहे सम्राट अशोक, सर वो अशोक चक्र। आज से समझ ले, अब आज से जब भी बात करना हो तो 4 रंग बोल, उसका 4 रंग है सर। और आपको बता दूं, नहीं, रामफल मौर्य जी हैं, तकरीबन 4 लाख छपवाए सर, गुजरात के रहने वाले। पूरा कलर के बारे में देखो बेटा, ये है 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 20 कलर है कि नहीं है? है कि नहीं सर? देखिए है ना कलर। तो 4 रंग है सर। हमारे आंख में धूल झोंका जाता है सर, क्योंकि सम्राट अशोक को नहीं चाहते ये लोग, लुप्त करना चाहते हैं, नोट में छोटा कर दिए। बताइए। और आपको हम बता दें, बात को अन्यथा मत कीजिएगा। यस सर, मैं बता दूं, आपको हम बता दें सर, बात को अन्यथा मत कीजिएगा। चाहे माननीय नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी हो, जब सब यहाँ से बाहर जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी आज के प्रधानमंत्री माननीय, वो बताते हैं हम युद्ध के धरती से नहीं, बुद्ध के धरती से आए वहां। और आपको बता दूं, दुनिया के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि, विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध है। हर जगह अभी आज बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं, चल रहा है। और आपको बता दूं सर, ये हमारी तरफ से भेंट है सर आपको। ये है धम्मपद। अशोक चक्र के पहले जो झंडे में चक्र है, उसका नाम धम्म चक्र है। अब धम्म क्या है, धर्म क्या है, दोनों का अंतर बता दे रहा हूँ। धर्म जोड़ता नहीं है, वो तोड़ता है आज का धर्म। और सुनिए बात, और धम्म का मतलब ये सामाजिक है, इसमें करुणा है, इसमें सील है, इसमें प्रज्ञा है, और इसमें बंधुता है, इसमें प्यार है, और इसमें बुद्ध है तो इसलिए युद्ध नहीं है। ये है धम्मा। इंसानियत होती है। यस। और दूसरी बात, धर्म की परिभाषा बताऊं, आज से 3000 साल पहले धर्म का मतलब बोले बड़ा धार्मिक है। और धार्मिक कौन है? इंसान आया, उसका पानी पीना, वो धार्मिक है। और जहां जाति पूछ लिया, वो धार्मिक हो ही नहीं सकता है। और आज की तारीख में जहाँ रहता हूँ मैं, मेरे गांव का प्रधान
गौतम परिवार चमार बिरादरी से, और जनरल सीट पे फाइट किया उसने, जनरल पे, और मेरा थोड़ा सा टूक रहा। 3 को खड़ा कर दिए थे, 2 को बैठाया मैंने, बोला हार जाओगे। और आज भी प्रधान बन गया। दुख हमें इस बात का है सर, जब उनके घर पे जाता है तो उनको अलग से बर्तन दिया जाता है। इस बात का दुख है मुझे। गांव का मुखिया और बोलते तू भी हिंदू हम भी हिंदू। बताओ, जिस धर्म में अगर ऊंच नीच है तो वो धर्म ही नीचे, चाहे कोई भी नीच हो। गलत बोल रहा हूँ सर? काहे का नीच ऊंच? कहे प्रजा, आप बताइए, विश्वकर्मा की बात कर रहा हूँ सर। ये लोग जन्मजात से इंजीनियर है साहब। बैलगाड़ी का आविष्कार किसने किया? इन लोगों ने किया। और प्रजापति जो होते हैं, जिसको हम कुम्हार बोलते हैं सर, वो भी इंजीनियर है, प्रजा जन्मजात। मट्टी का बर्तन उन्होंने बनाया, उनको प्रजा बना दिया गया, इनको प्रजा बना दिया गया। और जो कुछ नहीं करता है वो राजा बन गया। तो सर ये इसको आप हैं। और आपको बता दूं, हमारे मित्र हैं सर राजस्थान के, उनका नाम है, इधर दिखाई, परिहार सर है। अपने माता पिता के स्मृति में 84,000 किताब भेंट में दे रहे हैं। 1 करोड़ छपवा रहे हैं, लेकिन शुरुआती के 84,000, और 84,000 में 10,000 की जिम्मेदारी हमको दे दी है। क्या मोरा तेरे वजह से जाएगा, दूसरा कोई देगा नहीं। मैंने चचेरे भाई को दिया हूँ 10 का 10 आज वैसे पड़ा है। क्या किसको दूं मैं? बताना पड़ता है ना सर। तो अपने, और दूसरी बात, इसका कीमत 200 रुपया है, लागत 50 रुपया आई है। 50 रुपया जब 84 करेंगे 84,000 ना, तो 42 लाख रुपया हो रहा है साहब। तो सर ये किताब। और दूसरी बात सर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की डायरी है सर, हाथ में खाली लीजिए, मैं बता। और घर घर अम्बेडकर। क्यों घर घर अम्बेडकर? अम्बेडकर के बारे में बताऊं सर, हमें जानकारी नहीं था। मैं नकुल वाला भीम जानता था। तो यहाँ आने के बाद जब पढ़ा, 64 विषय के मास्टर, सोचो आप, 32 डिग्री ओरिजिनल, एक फेक नहीं, 3 से 4 सब्जेक्ट से PhD, और उस जमाने में 9 भाषाओं का ज्ञान। इसके अलावा इकलौते इंसान थे जिन्होंने उस जमाने में DOS की डिग्री लिया था, डॉक्टर ऑफ साइंस का। इकलौते इंसान थे जिसकी पढ़ाई 8 साल में पूरी होती है, उन्होंने 2.5 साल में पूरा किया था। बताओ, इसके बाद भी हम लोगों को लगता है यार वो तो चमार थे। उनके घर के अलावा किसी के घर में आपको अम्बेडकर नहीं दिखेंगे। विद्वान और ज्ञान आदमी को नीच बना के रख देते हैं। और दूसरी बात सर, बड़ेलाल मौर्य जी हैं सर, 92 साल के हैं, 92 ईयर्स ओल्ड, और इन्होंने किताब लिखा, धर्म के नाम पर शोषण का धंधा। और शोषण हो रहा साहब। एक बाबा आएगा, वो क्या बताता मालूम है? आपका लड़का पढ़ाई नहीं किया, कोई बात नहीं, तो क्या करने का, भेड़ पत्र ले लो, शहद लगा लो, घी लगा करके शिवलिंग पे चिपका दो, पास हो जाएगा। और पता चला 4 महीने के बाद उसी का लड़का फेल हो गया। हुआ है। एक बाबा आ रहा है, बोलता लड़का नहीं पैदा होता है, नहीं, तो क्या करने का, गाय को गेहूं खिलाओ, और उसके हगा में जो गेहूं आएगा उसको साफ करो, और उसी को पीस के खाओ, लड़का पैदा हो जाएगा। नई बात निकली अभी। इसको पकड़िए सर, पकड़ के रखिए खाली यहाँ में। और ये सब मालूम है हमको। और दूसरी बात सर, बड़ी अच्छी किताब ये लगी सर, जिसका की तस्वीर आपने लगाया है सर वहाँ, यथार्थ गीता। यथार्थ में यथार्थ डाल दिया उन्होंने, और इसमें 50% बुद्ध की वाणी लिखी हुई है। भाई थे वही ना, बुद्ध भगवान हमारे मेन वही है। हाँ, और दूसरी बात, ये आपको फ्री में आएगा घर पे, www.यथार्थगीता.com डाल के एड्रेस पता डाल देंगे, आपके घर पे मुफ्त में आ जाएगा सर। और अगर इतनी किताबें हम लोगों को देना चालू करूं तो कम से कम हमको ट्रक लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए लोगों को बता रहा हूँ, कहाँ से मिलता हूँ बता रहा हूँ, फ्री में मिल रहा है। ऑनलाइन आप करेंगे, ये सब आ जाएगी। देखिए मेरे घर पे आया, कहाँ तक पढ़ाई की बेटा? 8वीं। अरे और पढ़ा चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा ना, www खाली बोलना, www.यथार्थगीता.com आ जाएगा। भर दो नंबर, खट 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 खट, और मार दो, टीप दो, आ गया घर पे। घर पे पढ़ा। देखो, पढ़ाई लिखाई कम किया कोई माने नहीं रखता है। आज के बच्चे जो अभी मोबाइल चला रहे हैं, वो तो स्कूल गए नहीं है। भैया के घर पे गया था, अभी 1 साल पूरा नहीं कर रही है, ये क्या है, 1 साल भी नहीं हुआ। मेरे घर की पोती है, जो मेरे को मालूम है वो मेरे को सिखाती है कि तेरे को कुछ मालूम नहीं, यूट्यूब चाहिए तेरे को, बोला हाँ दिखाई दे देती है, इधर है, ऐसा है। और दूसरी बात, आपकी कितनी पढ़ाई हुई भाई? आपकी भाई, ये भारत देश गीता कुरान से नहीं, संविधान से चलता है। खाली एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ, संविधान की उद्देश्य का एक लाइन बता सकते हो? भारत के संविधान का उद्देश्य का बोलेगा तो भारत के संविधान का प्राण है वो, उद्देश्य का, उसको लिखने का उद्देश्य का। अंग्रेजी में प्रियम्बल और हिंदी में प्रस्तावना भी बोलते हैं। एक लाइन कोई बता पाएगा? पूरे भारत में घूम रहा हूँ, 5 लाख लोगों में एक को पता नहीं है, यहाँ तक कि टीचर को पता नहीं है
एक किताब लेकर घूम रहा हूँ, कक्षा 7वीं की, विज्ञान भारती कक्षा 7वीं का, उत्तर प्रदेश का है सर ये, उत्तर प्रदेश का। देखिए पहले पेज पे भारत के संविधान का उद्देश्य का, मास्टर बोले हमको भी मालूम नहीं था। बोले तब किसको मालूम नहीं? देखिए कक्षा 7 का लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए, बना नहीं है, बनाने के लिए। अच्छा दूसरी चीज सर, इसी कक्षा 7 की किताब में दिया गया है ये, नजदीक आ जाओ बेटा, लोगों का हालत खराब कर दिया अपने गांव में, तथाकथित लोगों का। हमने कहा अगर गिलास बाहर रखोगे ना 4 महीना जेल में डालूंगा मैं। देखिए भारत का संविधान भाग 4 का नागरिकों का मूल अधिकार क्या दिया है यहाँ पर, बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा कर सकते हैं हम। भाई क्या करना ना क्या नहीं करना, क्या वैज्ञानिक है क्या नहीं है, ये वैज्ञानिक सोच, ये कर्तव्य है सर जी। और इसके अलावा अब आपको दिखा रहा हूं मजे की बात, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, निषेध है। अगर कोई करता है तो जेल में जाना पक्का है। कक्षा कितने में है भैया, ये देख लो, अब 8 में पढ़ाया गया, 8 में, और मूल अधिकार है अपना। अगर हमारे साथ कोई भेदभाव करेगा मैं FIR करूंगा, जेल में जाना। और जहां 4 जेल में गए ना, सब बर्तन फेंक देंगे। पहले सती प्रथा होता था, किसी की आदमी मर जाते थे तो औरत को जिंदा जलाते थे। जब नियम लागू हो गया तब ये हुआ। और आप लोगों को मालूम नहीं होगा सर, गांव में तिरही होता है, ब्रह्मभोज, यादव मरे तबो ब्राह्मण भोज, मौर्या मरे तो ब्राह्मण भोज, कुल में ब्राह्मण भोज है, नहीं करना चाहिए। और आपको बता दें सर, मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 पढ़ लीजिए। अगर कोई करता है मैं कंप्लेन कर दूं, 1 साल जेल में चले जाओगे। सिस्टम में लिखा, राजस्थान ने लागू कर दिया है। अगर कोई किया तो घर वाला जेल में जाएगा, गांव का प्रधान भी जाएगा। और जो बनिया ने सामान उधार दिया उसका 1 पैसा नहीं मिलेगा। ये संविधान में लिखा है, लेकिन संविधान हम लोगों को पता ही नहीं है। तो ये किताबें पकड़ कर रखिए, खाली क्यों लेके घूम रहा हूँ, ताकि लोग बोलते मौर्य जी आप ये सब बताते हो ना, किताब उताब में नहीं है। कहाँ है भाई? तब ये सच्चाई के साथ, प्रूफ के साथ, जो हकीकत बात है वही लोगों को समझाने का काम जी प्रयास रहता है। अच्छा दूसरी बात, चले विपस्सना बुद्ध की शिक्षा रही सर। 10 दिन का कोर्स मैंने किया है सर। एक गाड़ी हम लेते मोटरसाइकिल, बताता है इतना किलोमीटर है, इतने दिन में सर्विसिंग कराना है। और ये गाड़ी जिसने भी दिया, ये गाड़ी का सर्विसिंग कभी हो रहा है? बात को बुरा मत मानना सर, भगवान के लिए फल फ्रूट मिठाई जा रहा है और दूध ऊपर से लाया जा रहा है, और जो अंदर बैठा है भगवान उसके लिए गुटखा जा रहा है कि नहीं? ये विपस्सना किताब सर, विपस्सना मतलब अपने आप को विशेष रूप से देखना। 10 दिन का कोर्स है सर। अगर जो सरकारी कर्मचारी है 10 दिन की छुट्टी 20 सैलरी मिलती है सर। बनारस में सेंटर है, यहाँ इगतपुरी में है, पगौड़ा में है। एक कार्यक्रम सर आपके माध्यम से करवाया जाएगा। 10, 20, 25, 50 लोग आएंगे, अपन बैठ के भोजन करेंगे और आपको दिखाएंगे। पगौड़ा बोले का तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है सर। शायद आप गए नहीं होंगे सर। गोराई में है सर, गोराई जहाँ ना ये सब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। और आपको जानकर खुशी होगी, ये जो बंदा बात कर रहा है वहाँ का ट्रस्टी है। मैं गया हूँ जी, वहाँ का ट्रस्टी है नहीं, ये मंदिर मैं गया हूँ जी सर। भाईंदर में पड़ता है, वो तो बोट से जाएंगे, बोरीवली से जाना है, बोट से बोरीवली जाना है। भाईंदर क्यों जाएंगे? बोरीवली से बोट पे बैठिए, बच्चे बोट का भी आनंद ले ले। सर परिवार कहाँ रहता है सर आपका? परिवार लोखंडवाला में। तो सर बगल हौसला प्रसाद विश्वकर्मा का नाम सुने? सबसे पहले एल्युमिनियम लाइन में वही आए थे सर, मालूम है जी सर। तो सर मेरी बात कैसी लगी सर आपको? जो भी मैंने बात किया आपको कैसा लगा सर? घर तक मिला जुला के अगर इस तरह की पुस्तकें मैं पहुंचा रहा हूं सर, और लोगों से मैं बोलता हूं कि सर सहयोग में कुछ नहीं चाहिए, कलम भी देता हूं, कलम देता हूं। अच्छी बात है भाई। ये सब तो आज सुने में तो कभी पढ़ रहा हूँ, यही सब पढ़ कर ना ज्ञान हुआ ना। ये कलम इसलिए गुस्सा आती है सर। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा मैंने लगा दिया। हमारे मौर्य लोग, हाँ चालू करिए, हमारे मौर्य लोग फेसबुक पे डालने लगे कि चमार हो गया, तो अपना नाम के आगे भारतीय लगा लिया। हाँ क्या भारतीय लगा लिया? हमने कहा भारतीय तो क्या अमेरिकन हूँ क्या? बोले भारत में सबसे पहले जो महिला थी जो टीचर बनी, उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। उन्हीं के नाम का हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, पढ़ाते थे, हाँ सर, उन्हीं के नाम से बना सर। और इनकी बेटी की हमने कहा 1000 रुपया दे भी दिए, कर दिया सबको 1-1 पेन जरूर देना, कुछ भी हो।
इसको रख लीजिए। अधिकार उसने ही दिया। जी सर, और उन्होंने उनको रखा महात्मा शेख ने अपने घर में, और हमने मुसलमान लोग आपके पास अपन इस पहला विद्यालय ब्राह्मण लोग तो मार पीट के मैं काफी नोट रहता है इसके अंदर, मैं पढ़ाई करता सर 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 बहुत अच्छा लगा सर, और पूरा का पूरा श्रेय जाता है सुभाष जी सर। अगर ये नहीं मिले सर तो मैं कैसे आप तक आया? एक पहचान तो चाहिए ना। और बताइए, इतना करने के मेरा बाद, विचार धारणा वही है। इतना करने के बाद बेटा आप बताओ, इतना सब बांट रहा हूँ दिन भर से निकल करके, हमारा काम धंधा भी है, बच्चे भी है, नो डाउट। अगर ये काम कर रहा हूँ, एक लोगों से जिंदगी में खाली एक बार अगर 499 रुपया मांग रहा हूँ तो कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी में एक बार। और आपको बता दूं हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? हमारे संगठन में 1 करोड़ लोग होना चाहिए। कितने लोग? 1 करोड़ लोग। और जो 499 जब आप देंगे और हमारे पास ओवरफ्लो करेगा तो मैं आपका लौटाना चालू करूंगा। और इस संगठन में अगर 1 करोड़ लोग हो गए और किसी को जरूरत पड़ा 1 करोड़ रुपए का, और 1-1 रुपया लोगों ने दिया, तो कितना हुआ साहब? 1 करोड़। ये हम चाह रहा हूँ और ईमानदारी से चाह रहा हूँ सर। शुरुआत में 499 सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में एक बार लेकर के संगठन को बड़ा करूंगा सर। वो 499 कहीं स्कूल में मैं जाऊंगा, वहां कलम बांटूंगा, किसी के घर पे बांटूंगा, ट्रेन में बांट रहा हूँ, प्लेन में बांट रहा हूँ, तो सब जगह तो पैसा नहीं मांग सकता हूँ सर मैं। कितने लोग, लेकिन बेचारे कितने लोग हैं। अभी प्रेम मौर्य जी के घर पे गया था, उनकी पत्नी ने कहा कि सर हमें क्या देना है? हमने कहा कुछ नहीं, बस 499 एक सिस्टम लगाया गया है। और इसके बदले में चाहिए क्या? आपका गूगल पे नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, वो भी चाहिए, क्योंकि जब मैं लौटाऊंगा तो हमारे पास प्रमाण रहेगा मैंने भैया आपको दिया हुआ। और आपके माध्यम से 10-20 लोग और आ जाएंगे कि यार 499 हमसे भी ले लो, 499 हमसे लो। जरा सा टाइम नहीं लगेगा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होने में साहब। और आज अगर जरूरत पड़ जाए 1 लाख रुपए का, और खाली हम बोल दे भाई 1 लाख हमारे संगठन में है, खाली मैसेज डाल दिया, 1 रुपया डाल दो खाते में, 1 खाता नंबर है, 1 गूगल पे है, 1 घंटे के अंदर 1 लाख हो गया। और हमने कहाँ से सीखा सर? हमारे श्रीनाथ कन्नौजिया जी दरअसल हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, पार्टी से सुभाष के, और उनके एक दामाद है, उनका नाम है जो है डॉक्टर, वो वहाँ के अध्यापकों के हेड है। तो क्या मौर्य आपको मालूम होते नहीं सर? बताइए कि हमारा संगठन है, कि बताओ संगठन जब इसका बात किया, अगर कोई भी मास्टर संगठन का घटना दुर्घटना में मर गया तो एक आदमी खाली 21 रुपया देता है। कितना? और जिसके घर में मरा 27 लाख होता है 1 घंटे के अंदर। इस संगठन का गलती साहब, लेकिन आदमी ईमानदार होना चाहिए। और लेते कितना है? एक आदमी से 100 रुपया साल। और बोलते हैं सर 2 आदमी से ज्यादा एक्सीडेंट में मरता नहीं है। इसमें 42 हुआ, बाकी पैसा किया ना सर। फिर उसके बाद बोलते हैं इतना बचा है तब 100 नहीं देना है, माइनस उतना कर दो, 25-25 दे दो। वही कैसा लगा सर आपको? 499 ज्यादा तो नहीं है सर? नहीं कुछ नहीं भाई। अगर आप चाहें सर तो 10-20 लोगों से दिलवा सकते हैं सर, लेकिन हाँ उसके बदले में मैं क्या दूंगा? एक किताब ये मिलेगा 200 रुपए के, और तो मैं बता रहा हूँ यथार्थ गीता भाई ऑनलाइन आ जाएगा, तो 2-400 तो ऐसे हो गए। अरे 2-5 कलम दे दूंगा, आपने 500 दे दिया, 500 का सामान ले लिया, किसी का ध्यान नहीं। इसके अलावा संगठन में जुड़ गए, इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ जब ओवरफ्लो होगा तो आपका धीरे धीरे पैसा भी लौटेगा। और कभी हम कार्यक्रम करेंगे कोई विद्यालय में, कोई स्कूल में, कहीं आपको बुलाएंगे सर, एक दिन का समय दीजिए और जा करके जब देखेंगे सर आंखों में आ जाएंगे क्या मौर्य ये सब काम कैसे? हमारे गाँव का मुझार 25 है, एक भी बच्चा पढ़ रहा साहब, हमारे घर का बच्चा पढ़ रहा, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो कसूर हमारा। मैं प्रयास किया कि मुंबई में एक मुसहर को लेके चलूंगी, 1 आगे के 2 आएंगे, 2 आगे 3, आज मौर्य 1 आए थे, आज कम से कम 1000 मौर्य काम कर रहे हैं। सही बात, इसको रखिए। तो सर कुछ संदेश सर बेटा आपको कैसा लगा? खाली आप कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। 499 ज्यादा तो नहीं है ना, 1 दिन की भी कमाई नहीं है आज की तारीख में। कैसा लगा? ठीक है। नाम बताइए अपना। संग्राम चौरसिया। अच्छा चौरसिया, कहाँ के रहने वाले बेटा? देवरिया जिला। देवरिया देवरिया बन कहा भाई नीमन बुझाता है, लगता देवरिया गई भाई, कस्या पटरौना हाटा सब दे दो घूमल भाई हम। तो ये काम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, लोगों को जगाने का काम करना है ना। चलिए सर विश्वकर्मा जी क्या देंगे संदेश इनके कारखाने से? कारखाने पर आने पर संदेश यही है कि अभी जो बाबा साहेब अम्बेडकर का संदेश है, जो उनका राह है, उसी रास्ते पर सभी लोग चले, धर्म जाति को छोड़ करके एक दूसरे से घुल मिल के रहे, शादी विवाह करें और आपस में मिल कर एकता बनाए
यही मेरा संदेश। देश का विकास होगा, है देश का विकास होगा, लोगों का विकास होगा, देश का विकास होगा। अब आप लोगों से मैं उम्मीद क्या कर रहा हूँ सर, आप दोनों जन मिल के, क्या उम्र हो गई सर अंदाजा आपकी? 64। मैं 60 साल का होने जा रहा हूँ और आप हैं लगता है कि आप हम लोग सामने बच्चे हैं 54-55। तो हमने इनसे अभी घर कहा कि 100 लोगों को भोजन करा देना है, कितने लोगों को? 100 लोगों को, और 120 रुपये में थाली आती है, उसको हम 150 वाले का आइसक्रीम भी खिला देंगे 150, और 100 लोग खिलाएंगे 15,000 जाएगा। मरने के बाद हम लोग कुछ छोड़ नहीं करेंगे बिना मतलब का। नहीं करना ही हाँ, हम कर रहे हैं। तो सर एक डेट मैं फिक्स करूंगा, 3-4 लोग मिलेंगे, 100 लोगों की जिम्मेदारी क्या लेना, अपने नात रिश्तेदार को सबको बुलाना है और बताना चूल्हा नहीं जलना चाहिए, हम लोग भोजन वहाँ कराएंगे, इसी बहाने लोग देखेंगे, क्योंकि आपने भी नहीं देखा है और पूरे भारत में 5% लोगों ने नहीं देखा सर। जब उसकी ओपनिंग हुई थी मैं था, प्रतिभाबाई पाटिल उस जमाने में राष्ट्रपति रही और आप लोग कोई मीडिया नहीं दिखाया सर, और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है सर। जी सर, कैसा ठीक रहेगा सर? पूरे परिवार से वहाँ आए थे, सभी लोग उसको देखने का आनंद। और आज का कैमरामैन का काम कर रहे हैं, क्या नाम कैमरामैन का भैया जो फोटो खींच रहे हैं? अवधेश कश्यप जी, बहुत जबरदस्त। हम लोगों का गोत्रवा कश्यप है साला, चाहे मौर्य हो, चाहे यादव हो, चाहे पाल हो, चाहे पटेल हो, चाहे गौड़ हो, हम लोग का सबका गोत्र एक ही है। और वो लोग क्या बोलते हैं, हम एक गोत्र में शादी नहीं करूंगा, उनका अनेक गोत्र है, हमारा एक ही गोत्र है। और यादव हो तो कहे एक ही तो है, ये हम लोग एक ही है। जी 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 सर, तो होल्ड करो बेटा, होल्ड करो। हाँ सर, नाम बताइए अपना? अवधेश कुमार कश्यप। कश्यप जी, ये बताइए आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? इंटर तक, 12 तक। 12 तक तो बहुत हो गया यार। कहाँ से हुआ पढ़ाई? यूपी का? जौनपुर घाटी डी कॉलेज से? सिया कॉलेज। सिया कॉलेज, देख रहा हूँ सिया कॉलेज। हाँ, बस। सिया कॉलेज में मेरा प्रोग्राम हुआ था, हाँ। देख रहा हूँ मैं। वहाँ पर हमारी बहन है और हमारे साले का घर है जो है मौर्य, अपना ये मौर्य कम्प्लेक्स है, पॉलिटेक्निक चौराहा देख रहे हो? हाँ, हाँ। पॉलिटेक्निक चौराहा से 4 कदम आगे चलोगे, चौथा बिल्डिंग जो वहाँ मस्जिद है, मस्जिद के 4 महले का जो बिल्डिंग है मौर्य कम्प्लेक्स, वो मेरे साले का ही है। अच्छा। जी जी जी। तो मेरी सारी बातें आपने रिकॉर्डिंग किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज तक किसी ने ऐसा कुछ बताया? ऐसा अभी तक नहीं बताया गया है। जी 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 बट ये आपका बात बहुत अच्छा लगा, ये एक तरफ से अच्छा विकास की तरफ आपने काम कर रहे हैं। जी जी। संगठन में ताकत होता है। हम कह रहे हैं रोटी बेटी का रिश्ता भी चालू कर दें हम लोग। रोटी बेटी के रिश्ते से क्या होगा, रिश्ता और मजबूत होगा। नहीं तो गांव में मौर्य मार खा रहा तो यादव खुश, यादव मार खा रहा तो मौर्य खुश, मौर्य मार खा रहा तो पटेल खुश। हाँ सर, पहले था ही है सर। गड़बड़ यही लोग की है ना। अब अभी नौजवान साथी शादी हो गई है, शादी बच्चे कितने हैं? एक बच्चा। आपको बता दूं, आलू का जो पैदावार होता है गेहूं का, एक बीज बार बार बोओगे ना तो फसल कम होने लगता है, तो लोग क्या करते हैं, बीज बदलते हैं। तो हम लोगों को क्या बता दिया गया, मौर्य होके मौर्य में शादी करो, दिमाग कमजोर होने लगता है, क्रॉस करोगे ना धड़ाक से हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरी बात? बहुत। सर लास्ट में मैं जानना चाहूँगा सर, कोई कमी हमारी बता दें सर? नहीं सर, बहुत अच्छी बात है, जितना बताया आप अच्छा बताया। शुक्रिया सर, इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू। है कि सर बात को अन्यथा मत लीजिएगा, ये जब फूटता है ना, AK-47 से कम मार नहीं करता है। इस चीज़ को देखना होगा, कहीं आँख देने लग जाए, क्योंकि आप इसको खिलवाड़ न समझिए, क्योंकि 2 बच्चों के साथ ऐसा हो गया। तब से मैं पहले शुरू करके मैं बताता हूँ, पहली बात उसको खींचना नहीं, तानाना नहीं है। पहली बात इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि फोड़ देना है। हाथ से मत फोड़ना, दांत से मत काटना, लाश से मत फोड़ना, हवा भरना है, बहुत होगा नहीं फूटेगा, कोई बात नहीं। और जो हार्ट का प्रॉब्लम जिसको होगा वो नहीं फुलाएगा। और दूसरी बात, अगर हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है और इसको काम करते हैं, डेली ये फुलाते हैं, कभी ज़िंदगी में हार्ट का मरीज नहीं हो गया। मेरे को पैरालिसिस हो गया था भैया, तो उसने बताया डॉक्टर या तो शंख बजाओ, या तो फुग्गा में हवा भरो, या तो पुपली बजाओ, या तो सीटी बजाओ। हमको यही अच्छा लगता है, हमेशा 1-2 पैकेट रहता है भैया। तो पहले मैं करके दिखाता हूँ, आप देखना है, लेकिन करेंगे कैसे? चलिए मैं चालू करता हूँ, लेकिन देखिए आपको एक दूसरा निकाल के दूंगा, पकड़िए। अभी भैया है, हमारा छोट भाई है, अब हमारे दोनों में खाली कंपटीशन रहा। आपने देखा ना वहाँ? हाँ। तो संगा हम दोनों में फुलाई, और मैं देखा कि भाई उम्र में कम है। आप फुलाओ ना, फुगवा खेलना फुलाओ, हम कम। हम दूसरा फुग्गा ले लेते हैं, टेंशन ले आप। हाँ चला, हाँ 1 2 3 बोला भैया, तू कह तो 1 2 3 बोला। 1 2 3 बोला, हवा भरा भरा। हवा भर के ही फुलाना है इसको। और याद रखिए, सीधा जाए, बंदूक का जो नली होता है जब मारते तो पीछे फेंकता है, आठ होगा तो आप ही को लग जाएगा। वो चीज़ है। एक फुग्गा इनको हम दे देते हैं, देखता हूँ मैं।
जिस चीज़ के बारे में जानकारी न हो तो ना बोलने में बुराई नहीं है। यहाँ तक सब मालूम हो। ऐसे हुआ क्या, एक यादव जी थे, इसमें कोई यादव तो नहीं है ना? नहीं। एक यादव जी थे, उनकी भैंस बीमार हो गई। गोजी लिया, एक पंडित जी का दवाखाना रहा, ले जाके बांध दे सुहिनी भी पेड़े में। और पंडित जी आने मुझे कहना सरवा कौन ही भैंस बांध की गल है, ये इंसान का दवाखाना है, जानवर को बांध दिया। आज दोनों भाई डंडा लेके कहा भैल, अरे कहा यार इंसान का दवाखाना तुम बचा के जानवर बांध दिए। कहा इंसान 100 किलो का होता है, साला एक टैबलेट दे दो ठीक हो जाता है, ये 600 किलो का है, 6 टैबलेट दे दो। तो भी सोचा यार सही कह रहा है ये तो, साला एक तो बोहनी का टाइम है, ना बोलूँगा साला बोहनी चली जाएगी। और खोला धार से पैसा के लालच में काल पाल पैरासीटामॉल वही 6 गोली निकाला। लेकिन यादव जी ने कहा भाई अगर दवाई पिएगी भैंस तो पैसा मिलेगा, और नहीं पिएगी तो नहीं मिलेगा। भाई दिमाग से जनते हैं, अगर कहानी सही हो, ठीक हो या ना ठीक हो, कोनो दिक्कत ना हो, लेकिन जब दवाइयाँ पी तब पैसा हम दे। तो डॉक्टर साहब भी चला थे, कहे देख दवाई मैं बताऊंगा, पिलाना तुमको पड़ेगा, लेकिन कैसे पिलाना मैं बताऊंगा। चोंगा, चोंगा समझते कि नहीं? चोंगा था। डॉक्टर साहब उनमें खट खट डाल दें 6 टैबलेट और थोड़ा सा पानी डाल, कहे मुँह में डाल। और जैसे यादव जी मुँह में डालते हैं भाई सही ऐसी करे लगा था सरवा, और तब से देखा न खाता ही ना आएगा। तो डॉक्टर साहब सोचे सरवा बोहनी तो बोहनी गया, सरवा हमारा दवाइयों चल गया, वो दिमाग वाला रहा। तो यादव जी कहन जब तक न पी दवाई तब तक एक पैसा नहीं दे, ये बताइए थे। लेकिन तू जैसे कहो वैसे हम करब, पिए चाहिए। तो डॉक्टर भाई डॉक्टर होते दिमाग वाले, वो एक फट से गल के पाइप लेके इतना बड़ा पाइप ठीक है। अब कहे से देखा यादव जी पैसा तुम्हें देवे, कहे पैसा तबे दे जब तक कि खाए नहीं दी। कहे हाँ खाई। तो कहे का करे हुई, वह कहें कि यह पाइप पकड़ा और यहाँ दवाई तीनों 6 टैबलेट ठक ठक मारे और इन पानी डाल दें। कहे इन तो फूका हुई जोर से कि डॉक्टर साहब फूके गिरल, यादव के ना है। और यादव के कहें तो मुहिम भिड़ा सारे के, और हम यहाँ से फूका और धक से चल जाएगी। कहे ठीक हो साहब, लेकिन दवाइया खाई तब पैसा दिए। तब अपन फट से यादव जी के दहन, यादव जी मुँह में घुसेड़े और तब तक यहाँ डॉक्टर मुँह से फूके चालू करें। एक बात शर्मा भैंसिया जोर से फूक दे और कुल टेबलेट सारा डॉक्टर के पेटवा में चला गया से। अरे यादव कहे शर्मा डॉक्टर बा कि का बात एक तो डॉक्टर लिया जाए पड़ी, 6 टैबलेट खा लिए। अब वो कहे का यादव 1 टैबलेट का इंसान शर्मा 6 टैबलेट खा लिया, वो बेहोश हो गया। भैया जब जानकारी ना हो फिर भैया जानकारी ना वो बोहनी चक्कर में गड़बड़ाई है जी। तो चलिए चालू करते हैं। हाँ सब लोग पहले हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए, नहीं तो बेईमानी हो जाती है। यस 1 2 3। नहीं मत, वेरी गुड, ये लड़का बहुत मेहनत किया। आज तो हम मेहनत था, पूरा पसीना निकल जाए तो हाथे से ना फोड़े को बोल दे, हाथे फोड़ देंगे। ला भैया वेरी गुड। अरे मर्दबा फोड़। तो जीत गई लड़की। शादी हो गया कि नहीं इनका? शादी हो गया है। देखो तुमने क्या किया, ये देखो ऐसे किया, आप भी ऐसा करा, ऐसा नहीं करना। देखो आपने क्या कर रहा है तुम्हारा, ऐसे नहीं, साला भरने का तो भरते रहने का। देखो पंप बैठे हुए हैवी हो गया ना, नहीं सही वो प्रेशर हम और बैठे हैवी